हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPCC 105 का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। वैसे ये जून 2023 का भी क्वेश्चन पेपर यहीं पे हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने इन दोनों को मिक्स करके कराया है। दोनों पेपर को एनालाइज करने के बाद, यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके बाद ही मैंने ये आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों ही पेपर का समावेश देखने को मिल जाएगा, मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये आप देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये 50 नंबर का पेपर होता है आपका, और आपको 2 घंटे मिलते हैं। 300 शब्द आपको लिखने हैं एक क्वेश्चन के लिए। आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ईच क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप पढ़ो कि मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। नैतिक मुद्दे, ठीक है, आपको याद रखना है, नैतिक मुद्दों के बारे में पूछा है। और ये आपका है जून 2023 का। ठीक है, सेम मतलब कि उसी के अगली जो होता है, जैसे कि जून में होता है उसके बाद दिसंबर में एग्जाम होता है, तो ये दिसंबर वाला था पहले और ये आपका जून वाला एग्जाम है। इसमें क्या पूछा है कि भाई मनोवैज्ञानिक शोध के लक्ष्य और चरणों की व्याख्या कीजिए। तो देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, टॉपिक तो सेम ही है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शोध वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे क्या है, लक्ष्य पूछा है आपसे और एक चरण जो होते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टेप्स होते हैं कि भाई कैसे होता है वो पूछा है। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि भाई उसको उसकी व्याख्या कीजिए। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो क्या है कि जो प्रॉब्लम्स होती है, जो समस्याएं होती है, उन नैतिक मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कि भाई जब भी हम शोध करते हैं, शोध मतलब रिसर्च करते हैं, या लोगों के बारे में, जो लोगों के व्यवहार होते हैं उनको जानकारी जब हम हासिल कर रहे होते हैं, जब उनके बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे जो समस्या पैदा होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या हो सकती है ना। अब लोग अपना जो है सॉरी, वहाँ पे जैसे कि कोई प्रतिभागी होते हैं, तो बीच में से पता चल रहा है उनको हटने का मन कर रहा है कि भाई मैं मेरे से नहीं होगा ये काम, तो वो हट सके। ये सब चीज़ें जो है प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि जो, अब एग्जाम्पल लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब कभी भी जनगणना होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का मनोवैज्ञानिक शोध है। ठीक है, अब कैसा शोध है, उसमें हमें जानकारी लेनी है कि भाई कितने तरीके के कैसे लोग रहते हैं समाज में, कि उनका व्यवहार कैसा है, उनकी चाल ढाल कैसी है, मतलब नेचर के बारे में जानकारी हासिल करना है। तो ये एक हमारा टॉपिक हो गया रिसर्च करने का। ठीक है, शोध करने का। तो ये क्या करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे भीड़ में, उनकी जो है उनकी घर में जाएंगे, तो उनसे जानकारी लेंगे कि वो कैसे रहते हैं, क्या वगैरह वगैरह। उनसे हमें क्या पता चलेगा, सवाल हम पूछेंगे अजीब तरीके के, ठीक है, लेकिन उससे हमें जानकारी मिलेगी उनकी जो नेचर है उसके बारे में, है ना, कि वो जल्दी गुस्सा करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो ये एक टॉपिक हो गया कि भाई हमें जानकारी लेनी है कि लोगों का जो गुस्सा है वो कैसा है। ठीक है, या कि सभी ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, या जिनका नेचर अच्छा नहीं है, जो लोगों से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, इनकी जानकारी हासिल करना है हमको। ठीक है, और फिर बाद में हमें इनको ठीक करने के लिए कोई काम करना है। तो ये जो है हमारा टॉपिक रहेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप समझ जाए चीज़ों को। तो ये मनोवैज्ञानिक मतलब एक तरीके से आप मान लो इनको कि ये रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब देखो रिसर्च जो है ना, जो बेसिकली ये मनोवैज्ञानिक को आप समझो, ये एक समाजशास्त्री है ना। आपने बुक पढ़ी होगी कभी ना कभी समाजशास्त्र की, आप ये सब्जेक्ट सब लगभग सेम ही है। तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ये क्या करते हैं, ये लोगों का मन को स्टडी करते हैं ना। आपने तो इतना सुना ही होगा। तो ये जो है, ये स्टडी कैसे करते हैं, लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, उनकी उनकी जो एक तरीके से दिनचर्या है वो जानते हैं, उनकी फैमिली के बारे में, उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब जानने के बाद वो बता पाते हैं कि वो कैसे व्यक्ति है। ठीक है, मतलब उनकी स्टडी करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक शोध। तो इसमें प्रॉब्लम्स जो आती है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हो कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक छोटा सा इंट्रो है। मैंने यहाँ पे बताया है कि जब भी हम किसी भी व्यवहार के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि जो नेचर है ह्यूमन का, तो कुछ समस्या तो आती ही है, नॉर्मली सबके साथ आती है। कोई भी आप काम करते हो, अच्छा करते हो बुरा करते हो, समस्या सब में आती है ना। अच्छे काम में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो यही मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद मैंने कुछ मुद्दे हैं जो कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम शोध कर रहे होते हैं, तब हम मेरे सामने आती है। जैसे कि भाई लोगों को भाग लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। अब इसमें क्या है कि भाई नैतिकता वाली बात आती है ना, कि आप ज़बरदस्ती लोगों को हायर कर रहे हो कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझो, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, तो
जब इलेक्शंस का टाइम आता है ना, तो उन लोगों को चॉइस नहीं मिलती कि उन्हें काम करना है नहीं करना, उन्हें करना ही होता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी उनको वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेशक उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है उस चीज़ के लिए, लेकिन क्या पता उनके पास टाइम ना हो, उनकी जो कंडीशन है, मेंटल हेल्थ है या फिर शारीरिक जो क्षमता है वो ना हो काम करने की। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि भाई ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं कराना है, ये अनएथिकल है, ठीक है, यानी कि जो सही नहीं है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो अनएथिकल मतलब, जो अनैतिक मतलब, अनैतिक का मतलब होता है जो कि सही नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो कोई चीज़ें जो है वो सही नहीं है, ठीक है। और प्रतिभागियों को संभावित धोखे के बारे में बताना चाहिए, यानी कि जो भी धोखा है, जो भी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स जैसे होते हैं किसी भी काम में कि भाई ये समस्या आ सकती है, तो जो लोग हैं, ठीक है, जो जॉब करने के लिए हमारे पास आए हैं, तो उनको हम बताना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या आप झेल पाओगे। अब जैसे कि आप कभी इंटरव्यू में जाओगे, गए होंगे आप कभी, तो आपने देखा होगा कि वो आपको बताएंगे, या कभी कभी छुपा लेते हैं, कुछ एजेंसी जो होती है वो बहुत बुरी होती है, बहुत गंदी होती है, जो कि जो प्रॉब्लम्स आने वाली है ना आपके साथ में, वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, पे ज़्यादा करोगे, ठीक है, बोलोगे कि भाई नहीं मुझे तो इतना और चाहिए क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है, वो आपको पहले बताएंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आएगा गोपनीयता, सीक्रेट्स रखना, यानी कि जो भी सीक्रेट है उनको सीक्रेट रखना, राइट। ये भी एक जो है एथिक्स का काम आता है कि भाई सरकार का पूरा दायित्व है कि जो हमारी जानकारी सरकार के पास है वो पूरी तरीके से सेफ रहनी चाहिए, ठीक है, ये एथिकल या एथिक का मामला है। किसी भी हानि को कम करने को करना, जैसे कि शारीरिक जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स है उन्हें कम करना, प्रतिभागियों को किसी भी समय रिसर्च से हटने का अधिकार होना चाहिए कि भाई मेरी मर्जी है, मैं नहीं करना चाहता काम, है ना, तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं उस काम से हट सकूं, ठीक है। लेकिन आप देखते हो चुनाव में ऐसा नहीं हो सकता, चुनाव में आपको पूरा काम करना पड़ेगा और सरकार आपको ज़बरदस्ती जो है काम करने के लिए मजबूर करती है, जबकि इसकी जगह पे और अच्छा भी हो सकता है, जो बेचारे इतने सारे बेरोजगार लोग हैं, बॉयज़ है, गर्ल्स है, उन लोगों को काम दिया जाए, ठीक है, इलेक्शन के टाइम में एक एक्स्ट्रा उनकी एजेंसी बनाई जाए कि भाई वो इलेक्शन के टाइम पे लोगों की भर्ती करेंगे, इलेक्शन के टाइम के लिए बस, ठीक है। तो जो बेरोजगार लोग होंगे कम से कम कुछ टाइम के लिए उनको रोजगार तो मिलेगा, है ना। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए ताकि जो सरकारी जो और काम जो चल रहे हैं वो ना रुके, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे जो सरकारी काम जो होते हैं ना, जो बहुत सारे काम होते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं अलग अलग, उनके काम रुक जाते हैं, क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना वो काम करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्शन के अंदर। तो इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। और अंत में अध्ययन का उद्देश्य प्रतिभागी को पता होना चाहिए कि उनकी गलतफहमी को भी जो है दूर करना चाहिए। तो बेसिकली जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करना चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई इस कंपनी की कमी क्या है, क्या खासियत है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। तो ये एक निचोड़ है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लक्ष्यों के बारे में, ठीक है। लक्ष्य मतलब यानी कि जो गोल्स होते हैं, या जब भी हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं कि भाई हमें करना क्यों है, जो भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है ना, कि भाई खाना बना रहा है बंदा तो क्यों बना रहा है खाना, उसको खाना है, भूख लगी है उसको, है ना। चाय बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि चाय पीनी है उसको, है ना, एक शौक है उसको चाय पीने का, उसको अच्छा लगता है चाय पीना, मेरी तरह। उसके बाद लक्ष्य आपको समझा दिया मैंने क्या होता है, किसी भी घटना और व्यवहार का सटीक चित्रण करना। तो जो भी आपके सामने हो रहा है, ठीक है, अब देखो आप मनोवैज्ञानिक को या जो शोधकर्ता होते हैं जो कि सर्च करते हैं, अब मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पे, शोधकर्ता मतलब जो पब्लिक के बीच में जाके स्टडी करते हैं, उनके व्यवहार को जानना पसंद करते हैं ना। वहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको काफ़ी सारे, मैंने आपको डिपार्टमेंट से एग्जांपल्स दिए हैं, सरकारी नौकर जो होते हैं जो कि ज़बरदस्ती इलेक्शन में बुलाए जाते हैं, ठीक है, बिना उनकी परमिशन के। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ये जो वो चीज़ हो रही है वो एथिकल नहीं है, ठीक है, जो वो नैतिक नहीं है। तो ये क्या है, ये घटना का एक सटीक जो है विवरण है। अब एग्जाम्पल के लिए कोई समाजशास्त्री है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई कोई समाजशास्त्री है, वो कहीं बाहर जा रहा है, उसको मतलब टॉपिक दिया गया है कि उसे किसी समाज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, किसी आदिवासी समाज के बारे में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो समाज में जाएगा, ठीक है, जाएगा, कुछ टाइम तक देखेगा आसपास में, परमिशन मांगेगा उनके साथ रहने की, तो उनको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। मिलने के बाद वो फिर जो है उनके साथ रहेगा, टाइम स्पेंड करेगा, उनके बारे में जानकारी हासिल करेगा, और हर एक चीज़
वो जो है लिखेगा अपने हाथों से, कुछ रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, राइट। तो ये क्या है, ये लक्ष्य रहते हैं कि भाई एक अच्छा खासा हमारे पास रिकॉर्ड रहे। जो भी हमारा प्रतिनिधि है, जैसे कि मैं एक समाजशास्त्री बन जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए अभी। तो मैं गया हूँ किसी समाज में, मैंने देखा कि भाई वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनकी शादी कैसे होती है, ठीक है, और जो वहाँ की महिलाएं होती हैं उनको कितने अधिकार दिए गए हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद घटना घटना या व्यवहार के कारणों को समझना, यानी कि जो भी वो लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं ना, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजंस है उसके पीछे, उनको जानना ना, उनके इतिहास को खंगोलना कि भाई क्या हुआ था उनसे पहले, ठीक है, उनके पूर्वज क्या क्या करते थे जो कि उन्होंने आज ऐसा किया है, इस तरीके से, राइट। उसके बाद भविष्यवाणी करना कि भाई इस समाज का भविष्य में क्या हो सकता है, राइट, इनके व्यवहार में क्या बदलाव आ सकता है। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन, राइट। तो ये जो है चीज़ें हैं, आप इनको कुछ को पढ़ लेता, बाकी मैं लीव कर रहा हूँ। ये एक रह गया चरण का कि भाई रिसर्च में जो है, जब हम बात करते हैं स्टेप्स की, क्या क्या हमें किस तरीके से एक कॉपी पे आप लिखते हो हर एक चीज़ को, है ना। जैसे जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको अपनी नोटबुक लेके जानी होती है वहाँ पे, है ना। रिकॉर्डर होता है आपके पास, मोबाइल फ़ोन होता है, वॉइस रिकॉर्डर होता है, तो आप हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे, ठीक है। सॉरी। कह रहा है कि रिसर्च के लिए एक विशेष समस्या खोजना, ठीक है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, एक की पॉइंट होता है कि हमें ये चीज़ पे पॉइंट पे बात करनी है, ठीक है। तो एक सवाल होता है हर एक रिसर्चर के अंदर कि भाई इस सवाल का जवाब मुझे खोजना है, ठीक है, चाहे मुझे कहीं पे भी मिले। तो वो ही यहाँ पे शुरुआत होती है उन चीज़ों की। उस शोध को या उस शोध के परिणाम पर विचार करें कि भाई जो रिजल्ट आएंगे कि भाई अगर मैं इस सवाल का जवाब ढूंढता हूँ तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या परिणाम होंगे इसके, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। कि भाई जो डाटा है उसको आप कलेक्ट करोगे, फिर उस डाटा को आप एनालाइज करोगे कि वो सही है या नहीं है, फिर उसके परिणामों को एक्सप्लेन करोगे, और फिर लास्ट में आपको एक निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष को आप लोगों के साथ शेयर करोगे, उनसे फीडबैक मांगोगे, वगैरह वगैरह। ये स्टेप्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेने हैं कि भाई क्या क्या चरण होते हैं अनुसंधान करने के, राइट। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि है शोध अभिकल्प के अवयवों, विशेषताओं और प्रकार का वर्णन कीजिए। इसमें क्या है, शोध अवयव, कह रहे हैं कि शोध अभिकल्प यानी कि जो डिज़ाइन होता है, अभिकल्प मतलब डिज़ाइन को कहते हैं। शोध करने के लिए एक खाका है, इसमें डेटा एकत्रित करने का तरीका होता है, ठीक है, यानी कि जो डाटा है उसको इकट्ठा करना इसमें शामिल होता है, ठीक है। उसमें क्या है, मुख्य तत्व होते हैं इसमें कुछ, जैसे कि रिसर्च का प्रश्न होता है इसमें, यानी कि जो भी जिसपे भी आपको खोजबीन करनी है उसके बारे में सवाल आपके पास होता है। और शोध परिकल्पना यानी कि जो भविष्यवाणी का क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, कि भाई इसके बारे में हम भविष्यवाणी करते हैं कि क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब लोग क्या देंगे, क्या परिणाम निकलेगा, वो सब चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच के चलते हो, ठीक है। देखो जो रिसर्च वगैरह होती है ये बहुत ही सोच समझ के की जाती है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि भाई बस नोट आए और चल दिए सवाल पूछने लोगों से, नहीं। बहुत ही सवाल जो होते हैं बहुत ही कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। मतलब उनकी मर्जी के बिना आप एक्स्ट्रा जवाब नहीं दे सकते वहाँ पे। भाई जितना सवाल पूछा है ना उसी के अकॉर्डिंग जवाब मिलेगा उनको। वो सवाल ही ऐसे होते हैं, ठीक है, कि भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, इसके अलावा आप कुछ कह नहीं सकते। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि फ्रीडम होता है आपके पास, ठीक है, बोलने का। सवाल पूछेगा कुछ, ठीक है, आपके पास पूरा फ्रीडम है, वो आपके बारे में, आपके नेचर, आपका बिहेवियर, आपका गुस्सा, सब कुछ चेक करते हैं फिर, ठीक है। जैसा कि इंटरव्यूज़ में होता है ना, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ जो होते हैं वहाँ पे वो ऐसे ही तरीके के सवाल पूछते हैं। अनुसंधान प्रक्रिया विधि, इसमें क्या है, केस स्टडीज सर्वे के द्वारा जो है आपको रिसर्च की जाती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है ना, पहले उनको पढ़ते हैं, फिर सर्वे करते हैं कि भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है, राइट। उसके बाद चीज़ों को किया जाता है। और अनुसंधान के लिए योजना बनाना कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्लानिंग्स हम कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट करना कि भाई सर्वे के द्वारा, जो इंटरव्यूज़ है, इंटरव्यू मतलब पता होगा ना आपको, साक्षात्कार जो होता है उसके द्वारा डाटा, तो फिर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है,
ठीक है, लैब में बैठ के, किसी कमरे में बैठ के नैतिक विचार जो है वहाँ पे आपको मिलते हैं। नैतिक विचार में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, सहमति, गोपनीयता व नीचता बनाए रखना, यानी कि जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो मेंटेन रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे कि जो शोध अभिकल्प है उसका मतलब क्या होता है, डिज़ाइन करना, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उस रिसर्च को आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि आप कैसे करोगे उसको डिज़ाइन। अब एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लो कि ये खाली पन्ना है। ठीक है, मैंने क्या किया कि ये ऐसे एक लाइंस बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे होंगे मेरे इस तरीके से, और उन सवालों के जवाब आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई लोगों ने क्या जवाब दिए हैं, उन लोगों के नाम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फिर उन लोगों का स्थान कि भाई वो कहाँ पे रहता था। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा एक शोध डिज़ाइन, हम इनको कह सकते हैं कि भाई ये एक रिसर्च डिज़ाइन का है एक नमूना। जैसे कि कोई भी रिसर्च आप कहीं भी जाओगे तो आप कुछ जगह उस पर लिखोगे ना, कहीं पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप लिखते भी हो साथ साथ में कि भाई ये एक बंदा कहाँ पे रहता था, और मैंने सवाल क्या पूछा इससे, इसने जवाब क्या दिया, तो ये इसके विचार क्या होंगे इस हिसाब से, ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसी को हम मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ प्रकार भी होते हैं इसके, जैसे कि गुणात्मक अनुसंधान होता है, एक होता है मात्रात्मक अनुसंधान। इन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी सा है, आपको मुश्किल लग रहा होगा देखने में। अब देखो, गुण मतलब हम कहते हैं ना इस व्यक्ति में बहुत गुण है, गुण मतलब क्वालिटी। ठीक है, ये बंदा है क्वालिटी वाला है, इसमें बहुत क्वालिटी है, ये बहुत अच्छा है, अच्छे से गाना गाता है, अच्छे से बात करता है, मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। इसी को हम बोलते हैं गुणात्मक, यानी कि जब हम किसी के व्यवहार को स्टडी करते हैं ना, उसके व्यवहार को, उसकी जो नेचर है, राइट, उसको स्टडी करते हैं, उन जब हम बोलते हैं गुणात्मक। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों को स्टडी करना, यानी कि जहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा लोगों को स्टडी करना है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उसको हम बोलते हैं मात्रात्मक अनुसंधान, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्वांटिटिव रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटिव रिसर्च इसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी रिसर्च। क्वालिटी मतलब क्वालिटी कहाँ आती है, एक ही बंदे से आप पूरी जानकारी हासिल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम दुनिया भर के लोगों से बात कर रहे हैं एक जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक है, कि हम देखते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति क्या बोलता है इस चीज़ के बारे में, इसी को हम मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब ईजी है। अभी आप जो है इसको एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो उससे पहले आप एक दो बार और पढ़ लेना। ठीक है, आपको ईजी रहेगा, आपकी बुक रहेगी आपके पास, तो आप उससे और अच्छे से आप समझ पाओगे इसको। फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, गुणात्मक शोध के प्रकार। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे था। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया शायद, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से लिया है मैंने ये, इसको देखो आप, मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा एक्स्ट्रा, आपको पॉइंट समझने हैं इनको। आपको अगर आप इनको याद कर लेते हो तो एग्जाम में आप इजीली इनको लिख पाओगे। ठीक है, और बाकी का जो शुरुआत होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, और जो लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं, ये तो आप इजीली लिख ही पाओगे। ठीक है, इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप। सबसे पहले गुणात्मक शोध के प्रकार, मैंने आपको बताया ना गुणात्मक का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। जब हम किसी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तब हम क्या करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं, तो ये क्या है, साक्षात्कार करना है, यानी कि इंटरव्यू लेते हैं, राइट। अब इंटरव्यू में तो ये होता ही है ना, देखो एक बंदे को सामने बैठाएंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, उसका फेस रिएक्शन देखा जाएगा, कैसे कैसे वो बिहेव करता है, वगैरह वगैरह। इसको हम बोलते हैं गुणात्मक अनुसंधान। ठीक है, या शोध। पहला इंटरव्यू के द्वारा, दूसरा फील्ड नोट्स लेना, यानी कि आप फील्ड पर घूम रहे हो, यानी कि आप धक्के खा रहे हो ज़मीन पे, लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। ठीक है, उनके रिएक्शन चेक कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं फील्ड नोट्स लेना। दस्तावेज और सामग्री है उसका विश्लेषण करते हो आप। उसके बाद नर्स विज्ञान, निर्वंश विज्ञान हम इसका बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि भाई लोगों के समाज में जाके उनकी जो रीति रिवाज है उसमें डूब के उनको स्टडी करना, राइट। अब देखो, अब कोई भी व्यक्ति आदिवासी समाज के पास जाता है,
उनसे जानकारी हासिल करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जाएंगे, उनके दोस्त बनेंगे, फिर जाके जो है उनके बारे में जानकारी उनको मिल पाती है कि भाई ये करते कैसे हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, मतलब अपने फेस्टिवल्स को मनाते कैसे हैं, इनके रीति रिवाज कैसे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको हम बोलते हैं नरवंश विज्ञान, ठीक है। उसके बाद केस स्टडीज होते हैं, यानी कि केस मतलब जो पहले हो चुका है, ठीक है, जो कोर्ट कोर्ट वगैरह में जा चुके हैं, उनको स्टडी करते हैं हम जानकारी हासिल करने के लिए। उनका बैकग्राउंड हमें मिल जाता है कि भाई वो समाज कैसा है, ठीक है। और ऐतिहासिक अनुसंधान मतलब यानी कि जो हिस्ट्री में आप बात करते हो, ठीक है। अब देखो कोई भी समाज होता है, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हो तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके साथ पहले क्या हो चुका है। तो उसी के हिसाब से आप जो है आप अपना मन बनाओगे कि भाई आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद सरल या छिद्र प्रतिदर्श चयन, इसमें क्या होता है, ये एक तरीका है जिसका उपयोग जो है डाटा इकट्ठा करने और बड़ी आबादी के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। देखो तरीका, एक मेथड है, ये वाला मेथड है, इसका नाम यादृच्छिक, जो भी इसको पढ़ते हैं यादृच्छिक, इस तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी का एक तरीके से आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए ये इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि आपको एक काम दिया गया है, आपको स्कूल में जाना है, किसी बड़े स्कूल में, वहाँ पे बहुत सारे मतलब हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, उनका आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है उनके बारे में, ठीक है। और देखो स्कूल में एक नाम के बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक क्लास में बहुत सारे नाम की, मतलब एक ही नाम के एक क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको रोल नंबर दोगे आप, ठीक है। रोल नंबर तो आपको पता ही होगा ना, आपको एक दिन में भी रोल नंबर मिलता है, हर जगह मिलता है यार, ठीक है। रोल नंबर आपको देना है उनको, ताकि आपको याद रहे कि भाई कौन सा व्यक्ति को मैंने कौन सा रोल नंबर दिया है। उनको रोल नंबर से आपको याद रखना है, ना कि उनके नाम से, ठीक है। क्योंकि हमारे जो जितनी भी चीज़ें होती है ना, रोल नंबर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाम तो और भी हो जाएंगे हमारे जैसे, लेकिन रोल नंबर हमारा ही रहता है वो, ठीक है। मेरा रोल नंबर आज तक मेरा ही है, स्कूल का ले लो, या उसके बाद कॉलेज में आया जब मैं, तब भी मेरा जो रोल नंबर था वो मेरा आज अभी तक है। मैं अभी भी कुछ भी सर्च करता हूँ रोल नंबर से अपने इग्नू पे या किसी और वेबसाइट पे, जहाँ पे भी मेरा, जहाँ पे सभी मैंने मतलब स्टडी की है, तो मुझे मिल जाता है इजीली, क्योंकि वो मेरा ही रोल नंबर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये है आपका रोल नंबर का रहता है। स्कूल में आप पढ़ते हो तो आपको आपके नाम से नहीं, आपके रोल नंबर से आपको मतलब अटेंडेंस आपको लगानी पड़ती है ना, जैसे कि 1 2 3 4। आपका रोल नंबर वो नहीं होता वहाँ पे, वो आपको मिलता है कुछ समय के लिए, लेकिन आपका ये जो रियल रोल नंबर होता है बहुत लंबा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। जब आपने एडमिशन लेते हो, जब हम मतलब एडमिशन लेते हैं ना, तो उस समय जो हमें जो उस समय की जो डेट होती है उसको साथ में मिला के हमारा रोल नंबर बनता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है रोल नंबर बनाने का। तो इसके नुकसान भी होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं, मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद आता है छठा क्वेश्चन। अब ये वाला सवाल भी लगभग सेम ही है जैसे आपने पहले पीछे किया। कह रहे हैं कि आंकड़ा इकट्ठा करने की अलग अलग गुणात्मक प्रणालियों की व्याख्या कीजिए। वही मतलब तरीके कौन से, गुणात्मक, यानी कि जब हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ की, ठीक है, हम बात करते हैं प्रयोग की, सवाल में जवाब में जो बदलाव होते हैं सवाल जवाब, उसमें अवलोकन की, यानी कि व्यवहार का अध्ययन हेतु चेकलिस्ट आप तैयार करते हो। उसके अलावा शारीरिक उपाय जो होते हैं, यानी कि जो उसकी हार्ट बीट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वो सब चेक करना। अभिलेख के अनुसंधान, यानी कि अन्य के द्वारा उपलब्ध डाटा का प्रयोग करना, ये सब उसमें आता है। उसमें इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि विश्वसनीयता होते हैं, मतलब आपको मिलती है इसमें कि भाई ट्रस्ट आप कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन पे जो उस तरीके से मिली है, ठीक है, यानी कि जो गुणों के आधार पर मिली है उस पर वैधता आपको मिलती है यहाँ पे, उसको हम सही मानते हैं, क्योंकि वो जो एक स्टडी हुई है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम हमारे पास सटीक जानकारी है, क्योंकि हमने उसका हर एक चीज़ चेक किया है, राइट। उसकी मतलब उससे हमें फेस टू फेस बात की है, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया है, उसका खून चेक किया है, ठीक है, ये सब तो वेद है ये, ठीक है, सरकार के अंडर भी वेद में आता है। प्रतिदर्श चयन होता है, डेटा की जो है सफाई तैयारी की जाती है, यानी कि डेटा की सटीकता जो है यहाँ पे आपको मिलती है।
डेटा विश्लेषण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, रिसर्च एक तरीके से। तो ये था आज का आपका टॉपिक, छोटा सा था, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, कुछ मतलब क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन करा दिया है इसमें भी, मतलब 5-6 नहीं, 2 और 3 फिर 4, ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करा दिया है, एक रह गया था वो कभी बाद में करा लेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बता देते हैं मुझे, कोशिश करूँगा मैं एक और वीडियो ले आऊँ इस पर, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं नेक्स्ट दोबारा जो सवाल कुछ और रह गए हैं उनको करा दूंगा, कुछ नए क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि शायद आ जाए उनको करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।